अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ शेख ज़ुबान, सऊदी अरब तबुक में। और आज का जो हमारा ब्लॉग है वो होने वाला है बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा करने के लिए। तो वहाँ पर जो भी चीज़ें आप लोगों को ज़ियारत की वो आप लोगों को दिखाऊँगा मैं इंशाल्लाह। और अभी सबसे पहले तो हम यहाँ से निकलेंगे तबुक से, तो पहले हम पहुँचेंगे मीकात में। वहाँ पर एहराम वगैरह चेंज होगा, नियत होगी एहराम की। आप लोग एहराम के बाद भी कुछ चीज़ें होती हैं जो पाबंदियाँ हो जाती हैं, वो पाबंदियाँ क्या होती हैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। और उसके अलावा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा बहुत बता दूं कि उम्रा करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ये हरगिज़ मकसद नहीं है इस व्लॉग का कि मैं आप लोगों को शो ऑफ़ करूं कि मैं उम्रा करने जा रहा हूं, ये मकसद बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोग जो है कुछ सीखने के लिए, कुछ समझने के लिए इसकी नीयत से देखिएगा ये व्लॉग, कनेक्ट रहिएगा ताकि आप लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए और थोड़ी बहुत ज़ियारत भी हो जाए। तो वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो हम पहुंच गए मीकात, और ये बहुत बड़ी जगह है। यहाँ पर लेडीज़ और जेंट्स का पोर्शन अलग अलग है। सो विल टेक बाद देन एहराम पहन लेंगे। उसके बाद एहराम की 2 नवाफिल होती हैं वो पढ़ लेंगे यहीं पर ही, और फिर उम्रे की नियत कर लेंगे। और उम्रे की नियत करने के बाद आप पर जो पाबंदियाँ लग जाती हैं वो ये हैं कि आपने इत्र लगाने से, परफ्यूम लगाने से और सुरमा तेल ये सब चीज़ें लगाने से अवॉइड करना होता है। और उसके अलावा आपने इचिंग भी नहीं करनी होती। इचिंग से आपके बाल वगैरह भी टूट सकते हैं। और अगर आपने इन सब चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी कर ली तो आप पर दम लाजिम हो जाता है। दम में आपने हरम में कुर्बानी देनी होती है, मीन्स बकरा या दुम्बे की कुर्बानी देनी आप पर लाजमी होती है। अगर आप ना देंगे तो आप गुनाहगार होते हैं। तो अब हम यहाँ से फ्री होकर हरम के लिए निकलेंगे, तो कनेक्ट रहिएगा। तो हम पहुँच चुके हैं मक्का अल्हम्दुलिल्लाह, और उम्रा भी कर चुके हैं। और अब हम दोबारा से हरम जा रहे हैं जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के लिए। और उस टाइम पे तो बिल्कुल भी वक्त नहीं मिला कुछ भी वहाँ पे वीडियो वगैरह बनाने के लिए, लेकिन अब दोबारा जो जा रहे हैं मैं आप लोग उसमें सारे व्लॉग में जो भी वहाँ पे ज़ियारत की जगह है वो सारी चीज़ें आप लोग इस व्लॉग में दिखाता हूँ। तो कनेक्ट रहिएगा, पूरा व्लॉग देखिएगा। सो वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग का। और थोड़ा सा आप लोगों को बाहर का व्यू दिखा देता हूँ। और यहाँ कुछ शॉप्स भी बनी हैं। और ये हरम शरीफ के बाहर का व्यू है, बाहर से इस तरह से ही। और ये सामने होटल्स बने। और ये है क्लॉक टावर। अच्छा, तो आप लोगों को एक चीज़ बता दूं मैं, ये गेट नंबर 79 है। और इस गेट का जो नाम है वो है मलिक फ़हद। मैं आप लोगों को नाम भी दिखा देता हूँ इसका। इस गेट का नाम है मलिक फ़हद। कभी भी जब आपका आना हो तो आप इस गेट से जाएंगे तो आपको बिल्कुल सामने हरम शरीफ नज़र आएगा, वरना तो घूमना पड़ता है ना बाकी गेट से। तो इस गेट से बिल्कुल सामने आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा, जूम किया है मैंने। तो ये है अंदर का व्यू, और ये सुबह के टाइम का है। और ये जो है मगरिब के टाइम का व्यू है। भाई चलो चलो बाद में बनाएंगे। अलर्ट है। कुछ नहीं मिलता। तो तवाफ़ करने के लिए सबसे पहले तो आपने सीधा कंधा जो होता है वो खुला रखना होता है। और उसके बाद ही आप लोग ग्रीन लाइट जो नज़र आ रही हैं, ये ग्रीन लाइट्स होती हैं हजर अस्वद की सीध में, क्योंकि हर तवाफ़ पे हम हजर अस्वद को इस्तिलाम करते हैं, दोनों हाथ हजर अस्वद की तरफ उठा के। तो रश बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हजर अस्वद को हर कोई चूम नहीं सकता। वैसे चूम ले तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन चूम नहीं सकते, रश ज़्यादा होता है, तो इसलिए दूर से हाथ उठा के उसको इस्तिलाम करते हैं। तो इसलिए लाइट्स भी लगाई हुई ताकि उसकी सीध में किसी को परेशानी ना हो, याद रखने के लिए हजरत अस्वद किस तरफ है। तो इसीलिए ये लाइट्स लगाई हुई है ग्रीन कलर की।
और हमारा तवाफ़ जो है वो स्टार्ट भी हजर अस्वद से ही होता है। तब सबसे पहले हम दोनों हाथ उठाते हैं हजर अस्वद की तरफ और इस्तिलाम करके तवाफ़ स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर एक हमारा चक्कर जब कंप्लीट हो जाता है हजर अस्वद पे ही आकर, तो फिर हम दोबारा से दोनों हाथ उठाते हैं हजर अस्वद की तरफ, फिर इसे इस्तिलाम करते हैं, फिर दूसरा चक्कर स्टार्ट कर देते हैं। इसी तरह हम सातों चक्कर में इसी तरह करते हैं। हर तवाफ़ के बाद इसी तरह इस्तिलाम करते हैं और एक इस्तिलाम हम स्टार्ट में करते हैं तवाफ़ स्टार्ट करने से पहले। तो इस तरह से हमारे 8 इस्तिलाम हो जाते हैं और 7 चक्कर हो जाते हैं। और जब हम 7 चक्कर के बाद 8वां इस्तिलाम कर लेते हैं उसके बाद हम जाते हैं मकाम इब्राहिम पे। वहाँ पर एक आयत होती है वो पढ़ लें या तो फिर दुरूद शरीफ पढ़ लें, दुरूद इब्राहिम। और वो आयत जो है वो ये है वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, ये पढ़ लें या तो फिर आप दुरूद इब्राहिम भी पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आपको मकाम इब्राहिम की तरफ ही अगर जगह मिल जाए तो अच्छा है, वहाँ पर 2 नवाफिल अदा कर लें तवाफ़ की, नहीं तो मस्जिदुल हरम में कहीं पर भी पढ़ सकते हैं। और उसके बाद हमें करनी होती है सही होती है सफ़ा मरवा की तरफ। तो मैं आप लोगों को दिखा दूँ हजर अस्वद की सीध में ऊपर ग्रीन लाइट दी हुई है फर्स्ट फ्लोर पर, और इसी के राइट हैंड पे जो है वो सफ़ा मरवा की पहाड़ी है। यहाँ से बिल्कुल सामने नज़र आ रही है सफ़ा की पहाड़ी, तो यहीं से बिल्कुल हम सीधा जाएंगे सफ़ा की पहाड़ी पे। ये मैंने आपको करीब से भी दिखाया हूँ। तो ये सफ़ा की पहाड़ी और यहाँ पर हमें दुआ पढ़नी होती है सही काबे की तरफ मुँह करके। तो हम जहाँ खड़े हैं ये भी सफ़ा की पहाड़ी है, इस पर मार्बल डला हुआ है, तो हम इस पर खड़े होकर दुआ पढ़ सकते हैं। तो दुआ पढ़ के हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं सही, तो इस सफ़ा की पहाड़ी से जाते हैं मरवा की पहाड़ी पे, और वहाँ पर फिर वहाँ तक हमारा एक चक्कर हो जाता है। फिर मरवा से फिर सफ़ा पे आते हैं, इसी तरह 2 चक्कर। तो टोटल हमें 7 चक्कर कंप्लीट करने हो, तो हमारा आखिरी चक्कर जो होता है मरवा पे ख़त्म होता है। फिर उसके बाद 2 नवाफिल अदा करनी होती है। तो आप ये जो मरवा की पहाड़ी है अब इस पर भी अदा कर सकते हैं, अगर ना हो तो इसके आगे पीछे कहीं पर भी अदा कर सकते हैं हरम में। तो यहाँ सही मुकम्मल हो जाती है। फिर उसके बाद हमें हल्क करवाना होता है। हल्क मीन्स या तो आप चौथाई हिस्सा कटवाएंगे बालों को या तो फिर आप गंजे होंगे, और गंजे होना जो है वो अफजल है, और लेडीज़ का गंजा होना हराम है, तो वो इसलिए बालों को अपने चौथाई हिस्सा कटवाती हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा, और जितना कुछ मैं ऐड कर सकता था इसमें मैंने वहाँ की वीडियो बनाई है, इसमें ऐड किया है। और ज़्यादा तो नहीं बना सकता क्योंकि यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा है। जो भी ज़ियारत वाली जगह थी सारी इन लोगों ने बंद की हुई है, किसी भी जाना अलाउड नहीं है। तो जितनी मैंने बनाई है उसमें ब्लॉग में ऐड है, आप लोग देख सकते हैं। और अगर ब्लॉग पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब कर दें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।